नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बरगद के पास एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बसा लिया। सकल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारी नहीं है, परंतु फटे पुराने कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति को बयां कर रहे थे। वह अम्मा मैले कुचैले कपड़ों में ही एक चादर में वहीं पर पड़ी रहती। आज मंदिर में लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते तो बूढ़ी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते थे। यहाँ या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे जाते थे, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। राघव हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन कराता था। उसके माता पिता एक सड़क एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद से वह अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में उसे प्लेसमेंट के दौरान एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार की छुट्टी थी। अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी और वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर उसकी नज़र गई तो राघव को बूढ़ी माँ के चेहरे में अजीब सा आकर्षक और स्नेह नजर आया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और अपनी दादी माँ को ही ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा को देखने लगा। फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी माँ काफ़ी उदास रहती थी। शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राघव बोला, मंदिर का प्रसाद है, ये तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बूढ़ी माँ के साथ साथ राघव भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और अम्मा के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते ही अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहाँ मेरा अपना बड़ा सा एक शानदार घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास होते ही मैं अपने ही बेटे और बहू को खटकने लगी थी। बहू तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, चलो अम्मा, आज तुम्हें वृंदावन घुमा के लाता हूँ। बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठाकर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए इंतज़ार
करते करते मेरी आंखें पथरा गईं, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा मुझे यहाँ लेकर क्यों आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए वह मुझे कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गईं और चेहरा मुरझा गया। राघव के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि उभरी और आंखों में आंसुओं की बूंदें झलक उठी थीं। गरीबों को खाना बांटने के बाद जो बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी माँ की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। अब वह अम्मा के साथ कुछ देर बैठकर वही बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद एकदम अकेला सा पड़ गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर खाने को दौड़ता था, इसलिए वह अपने घर में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो अपने घर में कदम भी नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था, परंतु आज जब बूढ़ी माँ से थोड़ी देर के लिए बातचीत की तो उसे थोड़ी देर के लिए अपनापन महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या आप मेरे घर पर मेरे साथ चलोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा है जिसे मैंने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया, जब वह मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना बेटा ही अपना ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं बांके बिहारी की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूंगी। राघव बोला, मेरे माता पिता एक दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपका बातचीत करने का तरीका बिल्कुल मेरी दादी से मिलता जुलता है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर काम करने के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लिया करना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छाँव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा तुम भावनाओं में रहकर यह बात कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है मैं तुम्हें 2 दिन में ही बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ अपने बांके बिहारी की शरण में। माँ, क्या किसी को भी अपने माता पिता बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सारे तो नहीं। उठ जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। मैं उनसे बहुत प्यार करता था, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी दादी और मेरी माँ की बहुत याद आती है।
आप में मुझे मेरी दादी की छवि नजर आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए राघव बोला। तो अम्मा का गला भी अवरुद्ध हो गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल ना सकी। राघव अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलेंगी। राघव ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। राघव की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा शायद कान्हा जी ने राघव को उनके पास भेजा है। राघव अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाया और अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 महीने हो चुके थे। राघव नियमित समय पर घर लौट आता था और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने का इंतजार करती थी। जब वह आता तो थककर सो जाता था तो उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखती थी। सुबह सुबह राघव के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी की पूजा कर लिया करती थी और राघव का नाश्ता बनाकर रख देती। अब अम्मा को अपना घर मिल गया था और राघव को अपनी माँ और दादी का सच्चा प्यार। दोनों एक दूसरे के साथ पाकर बहुत खुश थे। रात को राघव काफ़ी देर से सोया था तो अगले दिन जब ऑफिस जाने का समय हुआ तब उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक राघव के सोते हुए अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब उसने वही स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो उसने सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसे उसकी माँ हमेशा किया करती थी। राघव अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उसे हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे राघव से मिलाया और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। राघव बोला, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुशी से बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी यह छोटी सी फैक्ट्री बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी। यह मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। राघव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उसने फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाए। उन सभी लोगों की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। राघव अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वह और भी व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में और भी व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु यह बात भी याद रखो, काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात राघव को उचित लगी और बोला, अरे अम्मा, अपनी ज़िंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ, कभी इस बारे में बातचीत करने का समय ही नहीं मिलता। अम्मा,
एक बात कहूँ, मेरी निगाह में एक लड़की है, गीता, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कभी इस बारे में बात नहीं की। गीता राघव की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी शहर में नौकरी कर रही थी। राघव की उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। राघव को गीता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा राघव के साथ गीता के घर गई और गीता के माता पिता से बातचीत की। राघव और गीता की शादी का प्रस्ताव दिया। गीता के पिता ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद गीता और राघव की शादी हो गई और राघव गीता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गीता अम्मा के गुणों से और स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार राघव अम्मा से करता था, उससे कई ज़्यादा अब गीता को अम्मा से लगाव हो गया। गीता हमेशा सोचती, ना जाने अम्मा उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती हैं और कैसे उसकी हर चाहत को बिना कहे पूरा कर देती हैं। समय बीतता गया और राघव के घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। राघव का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी राघव और गीता नहीं, अब उनके पोता और पोती हो गए। अब अम्मा का बिस्तर पोता और पोती के कमरे में लगवा दिया गया। पोता पोती अम्मा के स्नेह की छाव में रहे और उनके संस्कारों के साथ पले बढ़े। बिना दादी के तो बच्चे एक समय का खाना भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करते, दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते। गीता और राघव भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर बेफिक्र हो चुके थे। गीता अपने पति के साथ काम में पूरी मदद करती थी। राघव को भी गीता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण अब उसकी फैक्ट्री नई ऊंचाइयों को छू रही थी। अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिससे हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। उधर अम्मा का बेटा शुभम, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, वह रह रहकर अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप और निरपराध माँ के साथ किया गया व्यवहार उसे पल पल कचोटता था। आने वाले हर पल के साथ उसके अपराध का बोध बढ़ता जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में अपनी माँ का त्याग कर दिया था, परंतु उसे दिन के बाद से उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वह किसी के साथ भी साझा नहीं कर पा रहा था। उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज था। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती थी और दुकान से मन मर्जी का पैसा निकालती थी, परंतु व्यवसाय में लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो उसके पिता द्वारा खड़ा किया गया था, जिसके कारण घाटे में जाने लगा था और अंत में दुकान को बंद करना पड़ा। कुछ दिन कठिनाइयों में गुजरे। अब सुमन और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा। फिजूल खर्ची तो दूर, घर की खर्च के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं था। शुभम का एक मित्र, जो बड़ी कंपनी में कार्यरत था, उसने अपनी सिफारिश से शुभम की नौकरी कंपनी में लगवा दी और इस तरह शुभम के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। शुभम अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण से फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। शुभम की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाना था और सभी कर्मचारियों को उनकी काबिलियत के आधार पर
पुरस्कार वितरित किए जाने थे। शुभम को अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और यह पहली बार था जब कंपनी के मालिक अपने सभी फैक्ट्री कर्मचारियों के साथ रूबरू हो रहे थे। शुभम बहुत खुश था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर से अनुरोध किया गया तो वह स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन है, परंतु हमारी कंपनी आज जिस स्थिति में है वह केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा नहीं होती तो ना तो आज यह कंपनी होती और ना मैं इसके पद पर होता। पुरस्कार वितरण के लिए मैं अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अम्मा जी, आप कृपया स्टेज पर आएं और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण कीजिए। राघव के बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कर्मचारियों के नाम अनाउंस किए गए और अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती गई। तभी एक नाम की अनाउंसमेंट हुई जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर ना जाने कितने भाव एक साथ आ गए। नाम पुकारा गया, शुभम मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी जाना पहचाना सा लग रहा था। ध्यान से देखा तो सचमुच वह उनका बेटा ही था, शुभम मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्राओं का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी से छोड़ गया था। आज से उसके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगी, अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा राघव मुझे नहीं ले जाता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला और उस स्टेज पर शुभम को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शुभम ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला और कोई नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते ही उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतनी बड़ी साम्राज्य की मालकिन है। शुभम ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, माँ, अब आप मेरे साथ अपने घर चलोगी। कैसा घर? कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना ही तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना तुम मेरे बेटे। इतना कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। शुभम माफ़ी मांगता रहा लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और राघव के साथ वापस अपने घर चली गई। कभी शुभम अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा। उन बातों को अम्मा कभी नहीं भूल सकती थी। उधर शुभम को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता है उस कंपनी की मालिकिन दरअसल उसकी माँ थी। उसकी माँ के हाथों से पुरस्कार मिला तो उसका सिर चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी पूरी अपेक्षा और उसके पाप कर्मों के कारण उसके दिल में ना जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और उसकी आत्मा उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी तो वह अपनी पत्नी सुनंदा को लेकर राधा रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए गया। राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि भगवान भी
उसे कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। उसने आंख खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण उसे सामने से आता हुआ ट्रक भी नजर नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर पर दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। शुभम की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई थी। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उसकी पत्नी सुनंदा को पैरालिसिस हो चुका था। वह उठने और चलने में असमर्थ थी। जब उसे होश आया तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब घर पर दोनों बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था। सुनंदा के मायके से उसके भाई भाभी पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर में हालचाल पूछकर वे दोनों चलते बने। शुभम के दोस्त ने सारी घटना की कंपनी के मालिक जानकारी राघव को दी। जब राघव फोन पर उससे बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। शुभम मिश्रा का नाम सुनकर अम्मा चौंक उठी। उसने राघव से पूछा, क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही थी? तो राघव ने सारा हाल सुनाया कि उसकी कंपनी का एक कर्मचारी शुभम मिश्रा का एक्सीडेंट हो चुका है। वह गंभीर रूप से घायल है। यह सुनकर अम्मा रोने लगी। जब राघव ने अम्मा से रोने का कारण पूछा तो सारी बात कह सुनाई। तब राघव बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे फल तो मिलना ही था, लेकिन अम्मा का दिल अपने बच्चों के लिए अंदर ही अंदर तड़प रहा था। बेटा बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे, इसलिए अम्मा ने कहा, मैं थोड़ा समय अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। राघव ने भी हामी भर दी और अम्मा को बहुत से पैसे देकर उनके बेटा बहू के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटा बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। उनके बच्चों को भी संभाला और साथ साथ उनकी दुकान को भी फिर से खड़ा। वो पैसे राघव ने दिए थे, उन पैसों को अम्मा ने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर राघव ने अम्मा की पूरी मदद की। एक ओर तो सुनंदा और शुभम की तबीयत सुधरने लगी थी और दूसरी ओर उसका कारोबार फिर से चमक उठा था। उनकी गृहस्थी कुछ महीनों में ही व्यवस्थित कर दी। जब उनकी अस्पताल से छुट्टी हुई और वह घर लौटे तो अम्मा जी से माफ़ी मांगने लगे। अपने किए पर शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोली, अम्मा जी से आपने घर से बाहर निकाल दिया था, वही घर में लक्ष्मी बनकर आई है। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका निरादर किया है। कर्मों की सज़ा हमें आज मिली है। दोनों बेटा बहू माँ के पैरों में पड़ गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया, पोता पोती को भी। वहाँ रहने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी अच्छे से चल रही है, इसलिए मैं चलती हूँ। मेरा बेटा और मेरा परिवार इंतज़ार कर रहा है। यह कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। बेटा बहू दोनों ने अम्मा को जाने से रोकने के लिए खूब कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा, मेरा बेटा राघव मुझ पर जान छिड़कता है। अब वही मेरा बेटा है, इसलिए मुझे जाना होगा। उन दोनों ने बहुत मनाया, परंतु अम्मा नहीं रुकी और बेटे के घर के लिए जल्दी बाहर निकल गई। राघव अम्मा को लेने के लिए गाड़ी में पहले ही पहुंच चुका था। बिल्कुल सही कहा है, ये दुनिया है तेज धूप, वह तो बस छाँव होती है। स्नेह से सजी, ममता से भरी माँ तो बस माँ होती है।